हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। तो आज हम देखते हैं आपके जो चैप्टर नंबर 7 है उसके एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2। तो आज लास्ट दो वीडियोस में मैंने जो आपको थ्योरी पढ़ाई है, आई होप वो आपको समझ में आई होगी। और अगर आपको समझ में आई है तो प्लीज़ जितने आप ज़्यादा क्वेश्चन अपने हाथ से सॉल्व करोगे उतनी ही ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी। तो आई होप कि आप ये वीडियो देखना, एक बार नोट्स एज इट इज़ कॉपी मत करना, वीडियो देखना, समझना और फिर एक बार खुद से ट्राई करने की करना। अगर नहीं होता है तो आप वापस से वीडियो को देख सकते हो या फिर नोट्स को देख के हेल्प ले सकते हो, लेकिन एक बार खुद से करोगे देखने के बाद तो उसमें आपका ही बहुत बेनिफिट होगा। देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 में ये डायग्राम आपको गिवन है और आपको क्या क्या दिया गया है देखिए। ओ ए इक्वल्स टू ओ बी, मतलब ओ ए ये वाली लाइन और ओ बी ये वाली लाइन, ये दोनों क्या है, बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि ओ क्या है, ए बी का मध्य बिंदु है। अगर मान लीजिए ये 10 था तो ओ कहाँ पे होगा, 5 पे। तो 5 इधर और 5 इधर, मतलब ओ क्या है, सेंटर पॉइंट है, मिड पॉइंट है, किसका, ए बी का, मध्य बिंदु है। इसी टाइप से ओ डी इक्वल्स टू ओ सी, ओ डी इक्वल्स टू ओ सी, इसका मतलब क्या हुआ कि ओ मध्य बिंदु है किसका, सी डी का या फिर डी सी का। मतलब ओ ए बी का भी मध्य बिंदु है और ओ डी सी का भी मध्य बिंदु है। आई बात समझ में। ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल है, ये भुजा और ये भुजा, ओ ए ओ बी और ओ सी और ओ डी, ये भुजा और ये भुजा बराबर है। शो दैट, सिद्ध करें। फर्स्ट है त्रिभुज ए ओ डी सर्वांग सम होगा त्रिभुज बी ओ सी के, यानी कि कॉन्ग्रुएंट। तो ट्रायंगल ए ओ डी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल बी ओ सी के, ये हमें प्रूव करना है। देखिए कैसे प्रूव करेंगे। दो कंडीशंस तो आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में ही गिवन है। एक तो है ओ ए और ओ बी, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों ट्रायंगल है। एक तो ये ऊपर वाला और एक ये ऊपर वाला और एक ये नीचे वाला। तो एक तो है कंडीशन है आपको दी गई है। त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए 3 बातें पता होनी चाहिए और इन 3 बातों में एक भुजा होना जरूरी है, मतलब कि साइड। 3 इक्वेशन इक्वल करनी होती है और 3 में से 1 साइड होनी चाहिए। तो देखिए ओ ए इक्वल्स टू क्या है, ओ बी। इसी टाइप से ओ डी किसके इक्वल है, ओ सी के इक्वल है। तो दो तो आपके साइड इक्वल है, मतलब दो तो भुजाएं बराबर है। और तीसरा जो ये वाला आपका कोण होगा, ये दोनों कोण आपके क्या होंगे, बराबर, क्योंकि ये दोनों कैसे कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है, यानी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो इस एंगल का नेम बी ओ सी और इस एंगल का नेम ए ओ डी, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल। रीजन क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल यानी कि शीर्षाभिमुख कोण। तो कौन सा नियम लग गया बच्चों, देखो एस ए एस लग गया। एस ए एस मतलब साइड एंगल साइड। आई बात समझ में। ये दोनों भुजाएं और इनके बीच का कोण, ये दोनों भुजाएं और इनके बीच का कोण। आई बात समझ में। ए एस ए नहीं होता है, सॉरी ए एस ए होता है, ए एस एस नहीं होता है, या फिर एस ए क्या बोलते हैं उसको, एस एस ए, ये दोनों नहीं होते हैं। जो दोनों भुजाएं होती है उनके बीच का ही कोण होना चाहिए, मतलब एस ए एस, यानी कि साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा। तो ये दोनों भुजाएं, इनके बीच का कोण। तो कौन सा नियम लग गया आपके यहाँ पे, एस ए एस नियम लग गया। तो इस नियम के अकॉर्डिंग ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, आपके सर्वांगसम होंगे। अब सेकंड पार्ट में आपको क्या प्रूव करना है कि जो एडी है वो समानांतर होगी, यानी कि पैरेलल होगी किसके, बीसी के। अब देखिए ये दोनों त्रिभुज आपके क्या आ गए, सर्वांगसम आ गए। अब मतलब कि कॉन्ग्रुएंट आ गए, आपने अभी प्रूव किया है। तो आपको मैंने एक चीज बताई थी कि जब भी दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो होता है, यानी कि जो संगत भाग होता है, वो क्या होता है, समान। जैसे कि ये कोण इसके समान है तो ये कोण इसके समान होगा और ये कोण इसके समान होगा। बीसी भुजा एडी के बराबर होगी, सारे संगत भाग बराबर होते हैं। तो इसीलिए अब देखिए ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा, बराबर। इसको हम, इसका रीजन कैसे लिखेंगे, हमें शॉर्ट में लिखना है बाय सीपीसीटी। आपको समझाया था ना सीपीसीटी का मतलब, सीपीसीटी का मतलब होता है कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रायंगल्स। जो भी सॉरी कॉन्ग्रुएंट कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, मानी कि जो भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स। हिंदी में अगर बोले तो सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग। आई बात समझ में। तो इतनी लंबी लाइन लिखने से अच्छा है आपको शॉर्ट में लिखना है बाय सीपीसीटी। तो बाय सीपीसीटी एंगल ओ बी सी इक्वल होगा एंगल ओ ए डी के। ओ बी सी मतलब कि ये वाला एंगल इक्वल होगा ओ ए डी के, मतलब इस वाले एंगल के। ये दोनों कोण बराबर है। और देखिए ये दोनों कोण है कैसे, ये लाइन देखो कहाँ से आ रही है, सी से लेके बी ओ ए डी, मतलब ये आपके क्या बन रहा है,
जेड बन रहा है, दैट मीन्स ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, अल्टरनेट एंगल है, और ये दोनों क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। तो बच्चों अल्टरनेट एंगल्स इक्वल कब आते हैं, जब लाइंस क्या होती है, पैरेलल। दैट मीन्स सी बी और ए डी ये क्या होगी, आपके पैरेलल होगी यानी कि समांतर होगी, और यहाँ पे ट्रांसवर्सल कौन है, यानी कि तिर्यक रेखा कौन है, ए बी। आई बात समझ में। तो ये दोनों कोण क्या है, बराबर, ये है एकांतर कोण। तो एकांतर कोण तब बराबर होते हैं जब दोनों लाइनें क्या होती है, समांतर होती है। तो मैंने आपको समझाया था कि किन्हीं भी दो लाइनों को समांतर सिद्ध करने के लिए यानी कि पैरेलल प्रूव करने के लिए आप क्या करो, या तो एकांतर कोण बराबर करो, या संगत कोण बराबर करो, या फिर एक ही तरफ के अंतर कोणों का योग कितना प्रूव करो, 180, यानी कि इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड जो होते हैं उनका सम कितना प्रूव करो, 180। अगर इन 3-4 में से आप एक भी बात प्रूव कर देते हो, इसका मतलब दोनों लाइनें क्या होगी, आपके पैरेलल होगी। इसलिए BC जो है वो पैरेलल होगी किसके, AD के, और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। हेंस प्रूव इति सिद्धम। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 2 में आपको क्या गिवन है, ये डायग्राम है जिसमें ट्राइंगल है ABP और एक कोई लाइन है L। L जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर का मतलब होता है लंब, और बाइसेक्टर का मतलब होता है समद्विभाजक। देखिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, कोई भी लाइन है, ठीक है, अगर मैं उसके ऊपर उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाऊं, इसका मतलब ये जो जहाँ पे इस लाइन को टच करेगा, ये इस लाइन का क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। मिड पॉइंट यानी कि मध्य बिंदु। जैसे मान लीजिए ये लाइन 10 की होगी, तो ये जो बिंदु है ये कहाँ आएगा, 5 सेंटीमीटर पे, मतलब इस बिंदु के इधर भी 5 सेंटीमीटर, इस बिंदु के इधर भी 5, तो पूरा कितना होगा, 10। तो ये तो हो गया समद्विभाजक। फिर है लंब। लंब यानी कि ये कितने डिग्री का कोण बनाएगा, 90 का। मतलब ये एंगल भी 90 बनाता है, और सामने वाली लाइन को भी क्या कर देता है, दो इक्वल पार्ट्स में ब्रेक कर देता है, यानी कि बाइसेक्ट कर देता है। तो लंब समद्विभाजक का मतलब यही होता है कि ये जो लाइन है एल आपकी, ये ए बी का क्या है, लंब समद्विभाजक है। मतलब ए सी और सी बी ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि समद्विभाजित कर रहा है यानी कि बाइसेक्ट कर रहा है, और ऊपर से लंब भी है। लंब है मतलब ये दोनों को एंगल्स कितने के होंगे, आपके 90 के होंगे। आई बात समझ में, इसको बोलते हैं लंब समद्विभाजक। शो दैट, तो आपको प्रूव क्या करना है, इससे ज़्यादा आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ है। शो दैट P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B। आपको ये शो करना है, ये दर्शाना है कि जो P है वो A और B से समान दूरी पे है। तो P A से कौन सी दूरी पे है, AP पे, और P B से कौन सी दूरी पे है, BP पे। मतलब आपको AP को किसके बराबर प्रूव करना है, BP के बराबर प्रूव करना है। आई बात समझ में, ये आपको क्वेश्चन में सिद्ध करना है। अगर आपने AP को BP के बराबर प्रूव कर दिया, दैट मीन्स P जो होगा वो क्या होगा, A और B से समान दूरी पे होगा। आई बात समझ में। अब इन दोनों को इक्वल प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्राइंगल्स को सर्वांगसम सिद्ध करेंगे, यानी कि कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। कैसे प्रूव करते हैं कॉन्ग्रुएंट, कितनी बातें पता करनी होती है, 3 बातें, और इन 3 बातों में एक बात किसकी होनी चाहिए, भुजा की, यानी कि साइड्स की। तो देखते हैं इन दोनों ट्राइंगल को, APC, ये देखिए APC और BPC। 3 बातें मैं आपको बताता हूँ इसमें। सबसे पहली बात, ये भुजा और ये भुजा आपकी क्या है, बराबर है। क्यों है बराबर, क्योंकि जो L वाली लाइन है वो इस AB भुजा का क्या कर रही है, बाइसेक्शन कर रही है, यानी कि समद्विभाजन कर रही है। उसके बाद एक एंगल इक्वल है, कौन सा, ये 90 डिग्री वाला। ये इसमें भी एंगल 90 है, इसमें भी एंगल 90 है। दूसरी बात मिल गई। तीसरी बात, ये वाली जो भुजा है बच्चों, देखिए PC, ये PC इस त्रिभुज में भी है और इस त्रिभुज में भी है, मतलब ये क्या है, बराबर ही होगी। ये बात समझ में, आपके पास भी 5 रुपये, मेरे पास भी 5 रुपये, दोनों के पास बराबर ही हुए। ये जो PC भुजा है, मान लीजिए ये 10 सेंटीमीटर की है, तो PC भुजा इस त्रिभुज में भी आ रही है और PC भुजा इस त्रिभुज में भी आ रही है। मतलब ये जो PC है ये क्या है, कॉमन है भुजा, यानी कि उभयनिष्ठ भुजा है, ये कॉमन साइड है। तो PC इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, PC, जो कि क्या है, कॉमन, यानी कि उभयनिष्ठ। तो एक तो कोण 90 डिग्री हो गया, AC और BC बराबर हो गए, और PC और PC क्या हो गए, बराबर। तो देखिए कौन सा नियम लग गया, भुजा कोण भुजा, यानी कि SAS। इसी टाइप से इसमें भी चेक कर सकते हैं, SAS, भुजा कोण भुजा। तो SAS नियम द्वारा ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। और जो भी त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं उनके जो संगत भाग होते हैं, यानी कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल। तो AP के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सी साइड है, BP। मतलब AP किसके इक्वल होगा, BP के इक्वल होगा, और यही हमें क्या करना है, प्रूव। तो AP को BP के इक्वल हम किसके थ्रू लिखेंगे, किसके जरिए से लिखेंगे, बाय CPCT, शॉर्ट में लिखते हैं। अगर ये नहीं लिखो तो फिर आपको इतना बड़ा लिखना पड़ेगा कि सिंस बोथ द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट सो देयर कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स विल बी इक्वल।
इतनी बड़ी लाइन लिखनी पड़ेगी। हिंदी में अगर बात करो तो आपको लिखना पड़ेगा चूंकि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है इसलिए इनके संगत भाग बराबर होंगे। तो हमें इतनी बड़ी लाइन नहीं लिखनी, हमें बस डायरेक्ट शॉर्ट में लिखना है बाय सीपीसीटी। सीपीसीटी का मतलब वही होता है, वो बड़ी लाइन। तो हम लिखेंगे बाय सीपीसीटी, एपी किसके इक्वल होगा, बीपी के। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था कि जो पी है वो इक्वी डिस्टेंट है कहाँ से, ए और बी से, मतलब समान दूरी पे है ए और बी से, और हमने सिद्ध कर दिया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2 आपके कवर हो गए। एग्जाम्पल नंबर आगे के जो एग्जाम्पल्स है या फिर जो भी क्वेश्चन है वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।